पाकिस्तान पर ओवैसी का बड़ा हमला सामने आया। दहशतगर्दी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क एक है, ये ओवैसी ने कहा। देश पहले भी साथ था, आज भी साथ है। हमारे बुजुर्गों ने जिन्ना को ठुकराया था। महाराष्ट्र के परभणी में ओवैसी ने रैली के दौरान ये बयान दिया। तो असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है, आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ा हमला बोला असदुद्दीन ओवैसी ने। दहशतगर्दी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरा मुल्क एक है। उनका कहना था कि देश पहले भी साथ था और आज भी साथ है। हमारे बुजुर्गों ने जिन्ना को ठुकराया था। महाराष्ट्र के परभणी में ओवैसी ने रैली के दौरान ये तमाम बातें कही। मरकजी हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मैंने उस ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात को रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो 9/11 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अपनाया था, जिसमें 4 निकात दिए गए। तमाम ममालिक से कहा गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे, उनको पैसों से मदद नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाजत देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके। और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें और करना भी चाहिए।